2:14 हो चुके हैं। अब हम मेवात की अपनी सीरीज में एक दूसरे गांव की तरफ चल रहे हैं, जिस गांव का नाम है आड़ी। आड़ी गांव कोट से पावसर होते हुए आड़ी जाया जाता है। अब हम लोग चल रहे हैं आड़ी की तरफ। चलिए, आपको वहां पर हमारे फ्रेंड हैं, मित्र हैं मेरे, सरपंच साहब सकरुल्ला जी, सकरुल्ला सरपंच से आपको मिलवाते हैं। उन्हीं के फैमिली फ्रेंड हैं विशाल भाई, वो मिल गए थे मुझे अभी कोर्ट में ही। तो उन्हीं के साथ हम लोग, वो आगे जा रही है उनकी गाड़ी और पीछे हमारी गाड़ी चल रही है। हम लोग जा रहे हैं अब कोर्ट की तरफ, सॉरी आड़ी गांव की तरफ। कोर्ट से हम लोग आड़ी जा रहे हैं। तो मेवात की सीरीज में आपको आड़ी गांव के जो इलेक्शन है वहां की आपको धूम दिखाते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे इलेक्शंस में, वहां पे कितना क्या वहां पे अपडेट है, आपको दिखाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, ये गाड़ी है विशाल भाई की, इसके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है इलेक्शंस को लेकर, कैसी बयार बह रही है, कैसी हवा बह रही है, कौन जीतेगा, क्या मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे, कितनी मारामारी इलेक्शन में चल रही है, कितनी मेहनत कर रहे हैं सरपंच साहब। ऑलरेडी 2 बार जीत चुके हैं, अब ये तीसरा इलेक्शन है उनका। 10 साल से वो ही है सरपंच वहां पे, ऐसा मैंने उनके नारों में सुना है। बाकी मैं वहां पर क्लियर भी कर लूंगा सरपंच साहब से कि आप सर 2 बार से कंटिन्यूअसली आप ही हैं या कैसे क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 बार है और ना हो तो इसके लिए मेरे फ्रेंड्स नाराज मत होना, मैं जाकर अभी सरपंच साहब से कंफर्म भी कर लूंगा। ओके, तो इस कमेंट को इग्नोर भी कर दीजिएगा अगर गलत हो। अगर गलती हो मेरी बात में तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं अभी सरपंच साहब से कंफर्म भी करूंगा कि कितने टाइम से सरपंच साहब इस पोस्ट पे अपनी काबिज है। तो चलिए चलते हैं हम लोग कोर्ट की तरफ, आड़ी की तरफ। अगेन सॉरी यार, आड़ी। आड़ी मेव गांव में आपका स्वागत है। ये आड़ी गांव में एंटर हो गए हम लोग, ये एंट्री पॉइंट है। अब हम लोग गांव में ही जा रहे हैं सरपंच साहब के पास। लीजिए, भैंस आ गई है भाग के आगे। चलिए, तो सरपंच साहब के पास पहुंचते हैं और मिलते हैं। हम हैं ग्राम आड़ी में, सरपंच के इलेक्शन चल रहे हैं, सरपंच के इलेक्शन चल रहे हैं हरियाणा में। तो हम इस टाइम भाई साहब से जिनसे मिल रहे हैं, आपसे उनका परिचय करवाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? साकिर खान, सरपंच आड़ी में। साकिर साहब, इस बार आप ही लड़ रहे हैं या कोई और लड़ रहे हैं इलेक्शन इस बार? इस बार महिला सीट आरक्षित है जी हमारे गांव की। मेरी चाची चुनाव मैदान में है। इससे पहले 2016 जी, तो लेडी सीट है सर इस बार ये? इस बार हाँ जी, महिला सीट है। इस बार हमारे गांव में आरक्षित महिला के लिए हुआ था। इस बार हमारी चाची चुनाव मैदान में है। इससे पहले 2016 में मैं खुद सरपंच बना। उससे पहले हमारी 10 में दादी सरपंच बनी ग्राम पंचायत आड़ी में। उसे 12 साल से हमारा परिवार गांव की सेवा में लगा हुआ है जी। इस बार तीसरी बार फिर चुनावी मैदान में है। तो थर्ड प्लान है सर आपका, ये तीसरी बार आपका है? जी सर।
तो सर आपने जो कार्य करे हों, अगर बताना चाहें कुछ आप इस अपने 10 से 12 साल के कार्यकाल में। ये हमने गांव में बहुत काफ़ी विकास किया। एक हमारे यहाँ से आड़ी मेव से पुनहाना के लिए रोड था, जो काफ़ी दिनों से अवैध कब्जा था उस पर, किसी भी सरकार में वो नहीं बन पाया। 2010 में जब हमारी दादी सरपंच बनी तो सबसे पहले हमने उस रोड को आड़ी मेव से पुनहाना के लिए बनवाया। उसके बाद जी हमारे गांव से नांगल जाट के लिए रोड जाता है, जो होडल से नूह रोड को जोड़ता है, उसको हमने बनवाया। उसके बाद जी आड़ी मेव से रूपनगर नाटोली को एक लिंक रोड जाता है, जो कोट गांव से पुनहाने को जोड़ता है, उसमें हमने उसको जोड़ने का काम किया। उसके बाद हमने गांव में आरसीसी के रास्ते थे, 80% हमने सारे रास्ते गांव के पक्के करा दिए हैं। चाहे आप जाके गांव में देख लो इस चीज़ को। कब्रिस्तान में लाइट की सुविधा कराई है, शमशान घाट की टपरी बनवाई है। बाकी जो भी गरीब मजदूरों को बीपीएल के 2010 में 175 प्लाट कटवाई, और काफ़ी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान थे 200 के लगभग, हमने ग्राम पंचायत आड़ी मेव में आवास योजना के तहत मकान बनवाए। इस बार 2016 में जब सरपंच हम बने तो पलवल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बीपीएल परिवारों को बीपीएल कार्ड सबसे ज़्यादा आड़ी मेव के बनवाए। सर बहुत बढ़िया। सर स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या गांव में क्या पोजीशन है? स्कूल गांव में कौन सी क्लास तक है सर, और लड़का लड़की दोनों के स्कूल हैं क्या? हमारे यहाँ जी 1905 का बहुत पुराना स्कूल है, और वाटर सप्लाई भी हमारे यहाँ 1905 की है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी हमारे यहाँ, लड़की और लड़कों दोनों का है। दैट मीन्स 12वीं तक की पढ़ाई आपके गांव में ही हो जाएगी, बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ से बहुत जो विधायक बने हमारे एरिया के, ज़्यादातर यहीं से शिक्षा ग्रहण करी थी इन्होंने। बाबा जलेब खान पूर्व CPS रहे हरियाणा सरकार में, हमारे गांव वाली मेव से 5वीं क्लास पास करी थी उसने। चौधरी खुर्शीद अहमद आफ्ताब मंत्री के पिताजी, वो भी यहीं से शिक्षा ग्रहण करके गए थे। और इस गांव का स्कूल बहुत पुराना है। हाँ जी, 1905 का स्कूल था हमारे यहाँ। आज़ाद मोहम्मद पूर्व डिप्टी स्पीकर, जो पूर्व मंत्री अजमत खान के लड़के थे, वो भी यहीं पे पढ़े थे। और सर हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे कोई दवाखाना या सरकारी कोई? हमारे यहाँ हॉस्पिटल की कमी है जी, और एक बैंक की हमें सख्त ज़रूरत है। तो सर उम्मीद है इस बार आप जीतेंगे तो ये दोनों चीज़ों की कमियां पूरी कर देंगे गांव के अंदर? इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी कोशिश रहेगी अब की बार हॉस्पिटल को बनवाना और गांव में बैंक लाना, और बच्चों को जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको पंचायत की ज़मीन में एक ग्राउंड बना के उनको दौड़ के लिए वहाँ सारी सुविधा उपलब्ध करानी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिशाल है। तो रिशाल जी आप कोट के रहने वाले हैं? नहीं, सॉरी, आड़ी मेव के। आप आड़ी मेव, सॉरी, तो आड़ी मेव के रहने वाले हैं आप जी। तो सरपंच साहब के परिवार के साथ आपका रिश्तेदारी है, खून के संबंध है या मित्रता है? नहीं, हम मोहल्ले से हैं, गांव से ही हैं, घर परिवार से एक दूसरे से संबंध है, जो रिलेशन ही है। तो इनकी दावेदारी के ऊपर आप क्या कहते हो? इनकी दावेदारी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। गांव के अंदर जो सरपंच साहब के विकास कार्य हैं उनको, वो सराहनीय को देखकर पब्लिक का रुझान पूरी तरह शकरुल्लाह साहब के साथ है। आपको लगता है जीत जाएंगे इस बार भी? हाँ, इंशाल्लाह हैट्रिक पर हैं, 1000+ के पार में अब के बार जीतने की उम्मीद है। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। आपका नाम बाबा? मेरा नाम है हाजी इलियास। हाजी इलियास जी। हाजी जी, सरपंच साहब के दावेदारी के ऊपर आपका क्या विचार है? जो इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? हमको तो ये लगता है जी हमारी भारी बहुमत से कामयाबी है। इन्हें गांव में काम बढ़िया करें, गरीब अमीर साथ लेकर चलते हैं जी। वैसे शांतिपूर्वक आदमी है जी, झगड़ालू ना जी। हाँ। तो इलेक्शन आपको लगता है जीत जाएंगे इस बार भी, तीसरी बार भी? देखो जी, ऊपर वाले ने चाहिए, हमें तो पूरी उम्मीद है जी 100%। भारी बहुत ज़्यादा वोटन सो
वो जीत के है जी बात। आपके इलेक्शन शांतिपूर्वक हो जाएंगे जी, लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा जी, बड़े बूढ़े ने सब ने, सरपंच खुद ने शाम को यही मीटिंग करता है कि झगड़ा ना करना हो। ठीक है सर, धन्यवाद जी। अच्छा।